हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरस्वती कोचिंग क्लासेस। तो आज की क्लास में हम लोग यूपी में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है उसके विषय में डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जो 2025 में आपकी आई हुई है उसमें जो है होम साइंस में, क्योंकि हमारा मेन सब्जेक्ट जो है वो होम साइंस है, तो होम साइंस में कितनी वैकेंसी आई हैं, ठीक है, बाय पोस्ट कितनी कितनी है कैटेगरी वाइज, और इसका सिलेबस क्या रहेगा और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, तो जो क्या है आपका होम साइंस, टोटल जो पोस्ट है वो है 1253। ये सभी सब्जेक्ट की टोटल पोस्ट है, लेकिन अपने होम साइंस में जो पोस्ट है वो केवल 28 पोस्ट है, यानी कि 28 वैकेंसी है जिनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, देखिए तो जो आपका अनरिजर्व्ड है, जो जनरल कैटेगरी है, उसमें आपकी 15 पोस्ट है, यानी कि 15 वैकेंसी हैं। जो एससी शेड्यूल कास्ट उसमें आपकी 4 वैकेंसी है, एसटी उसमें आपकी 1 वैकेंसी है, ओबीसी में 6 वैकेंसी है होम साइंस से, और ईडब्ल्यूएस में 2 वैकेंसी है होम साइंस से। इसी के साथ साथ जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड जो कैंडिडेट है, उनके लिए ओनली 1 वैकेंसी है, वो भी हियरिंग हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए, जिनको श्रवण बाध्यता है, यानी कि जिनको सुनने में बाध्यता है, उनके लिए ये वैकेंसी है, वो कि 1 है आपकी। उसी के साथ साथ में जो डिपार्टमेंट है जिसमें आप लोगों को जॉब मिलेगी, ये जो एग्ज़ाम है उसको क्वालिफाई करके, वो आपका गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस उत्तर प्रदेश, क्योंकि ये वैकेंसी यूपी की है। ठीक, इसी के साथ साथ में जो रिक्वायरमेंट है यानी क्वालिफिकेशन है वो कितनी होनी चाहिए, तो मास्टर्स यानी कि एमए में होम साइंस से आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, इसी के साथ साथ में या तो आपका नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई होना चाहिए, या स्लेट एग्ज़ाम क्वालिफाई होना चाहिए, या फिर सेट एग्ज़ाम क्वालिफाई होना चाहिए। और जिन कैंडिडेट्स के पास नेट, स्लेट और सेट के एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं है, वो पीएचडी है यदि, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी पीएचडी कैंडिडेट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो भी एलिजिबल हैं। और जो एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए 5% का आरक्षण भी यहाँ पे मिलेगा, यानी कि उनके लिए मास्टर्स में जो मार्क्स होने चाहिए वो 50% होने चाहिए, ना कि 55%। ठीक है, और जो एज लिमिट है वो कितनी रहेगी, तो जो इस वैकेंसी में जो एज लिमिट है वो 21 से 40, यानी कि 21 से लेकर के 40 वर्ष तक रहेगी। अगर हमारी आयु 21 से 40 वर्ष तक है तो हम इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, इसी के साथ साथ में जो एससी कैंडिडेट्स हैं, एसटी कैंडिडेट्स हैं, ओबीसी कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए 5 इयर्स की छूट भी यहाँ मिली है, यानी उनके लिए एज जो है 45 रहेगी। ठीक, इसी के साथ साथ में जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो है 15 साल की छूट मिली है, उनकी जो मैक्सिमम एज रहेगी वो 55 रहेगी। सर्विसमैन जो होंगे, जो कि जो है रिटायर्ड जो लोग हैं, उनके लिए एज रिलैक्सेशन जो है वो 3 साल का रखा गया है इस वैकेंसी में। ठीक है, इसी के साथ साथ में जो यूपी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, यानी कि जो उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, उनके लिए जो एज रिलैक्सेशन रहेगा वो 5 इयर्स, यानी कि 5 साल का एज में रिलैक्सेशन रहेगा। ठीक है, इसी के साथ में जो इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट जो है वो है 4 सितंबर 2025 से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक, और जो लास्ट डेट रहेगी एप्लीकेशन की और फीस सबमिट करने की भी जो लास्ट डेट रहेगी वो 6 अक्टूबर 2025 रहेगी, लास्ट डेट अपने यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की। ठीक, इसी के साथ साथ में हम इसका एग्ज़ाम पैटर्न भी जान लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न में चेंज किया गया है। पहले जो एग्ज़ाम होता था उसमें आपका जो था एमसीक्यूज टेस्ट हुआ करता था, और इंटरव्यू के आधार पर इसमें जो है जॉब मिलती थी, लेकिन अब एग्ज़ाम पैटर्न में चेंज कर दिया गया है। अब पहले प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा, और फिर इंटरव्यू रखा गया है। ठीक है, तो इसी के लिए सबसे पहले प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा, यानी कि प्री एग्ज़ाम होगा, जिसमें एक पेपर रहेगा। ठीक है, जिसमें 120 एमसीक्यूज क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपके 30 क्वेश्चन जनरल स्टडीज़ के रहेंगे, यानी जीके के रहेंगे। ठीक है, और 90 क्वेश्चन है वो हमारे सब्जेक्ट यानी होम साइंस के रहेंगे, और जिसका जो भी सब्जेक्ट है 90 क्वेश्चन उसके सब्जेक्टिव रहेंगे। ठीक, और इसके जो मार्क्स होंगे टोटल वो होंगे 150 नंबर, यानी कि 150 नंबर का ये आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा। ठीक, एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन होगा, टाइम ड्यूरेशन, वो 2 आवर्स का रहेगा, यानी कि 2 घंटे का ये एग्ज़ाम होगा। 2 घंटे में आपको 120 एमसीक्यूज करने होंगे क्वेश्चन। ठीक है, इसी के साथ साथ में जो इसका क्वालिफाइंग कैटेगरी क्राइटेरिया रखा गया है वो क्या रहेगा आपका,
40% पर जनरल कैटेगरी क्वालिफाई होगा और 35% पर SC ST कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं जो वो क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। और ये जो हमारा प्रीलिम्स एग्जाम है, इसको क्वालिफाई करने के बाद में मेंस एग्जाम में उन्हीं लोगों को बारी मिलेगी, चांस मिलेगा जो कि क्वालिफाई कर चुके हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपका जो मेंस एग्जाम है, मेंस एग्जाम डिस्क्रिप्टिव होगा, यानी कि लिखित पेपर होगा यहाँ पे। और इसमें जो है एक पेपर होगा आपका और 20 क्वेश्चन रहेंगे, यानी 20 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 10 क्वेश्चन जो है आपके शॉर्ट रहेंगे, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, ठीक है, जो कि आपके 125 शब्दों में आपको लिखने होंगे और प्रत्येक के लिए 8 नंबर मिलेंगे इसमें, ठीक है। और 10 क्वेश्चन कैसे रहेंगे, वो लॉन्ग रहेंगे, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, जो कि 200 वर्ड्स में, यानी कि 200 शब्दों में लिखने होंगे और प्रत्येक का जो मार्क्स रहेंगे वो 12 रहेगा, यानी कि 12 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। और जो मेंस का टोटल मार्क्स रहेगा वो 200 रहेगा और जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा वो 3 आवर्स का रहेगा। और मेंस क्वालिफाई करने के बाद ही इंटरव्यू की बारी आएगी। मेंस क्वालिफाई करने के बाद में 3rd नंबर पे जो आएगा वो आपका इंटरव्यू आएगा, यानी कि इंटरव्यू जो है वो आपका 25 मार्क्स, यानी कि 25 नंबर का इंटरव्यू होगा, जो कि पर्सनालिटी बेस्ड होगा और नॉलेज बेस्ड होगा, ठीक है। और इसके बाद में जो आपकी टोटल मेरिट बनेगी, यानी कि प्रीलिम्स तो वो क्वालिफाई रहेगा, प्रीलिम्स तो, ठीक है, मेंस के जो नंबर हैं वो इसमें जुड़ेंगे, इंटरव्यू के जो नंबर हैं वो इसमें जुड़ेंगे और जो प्री एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई होगा, ठीक है। इसी के साथ में जो हमारी टोटल मेरिट बनेगी वो मेंस के 200 मार्क्स, यानी कि 200 नंबर मेंस के जुड़ेंगे। इसी के साथ साथ में जो इंटरव्यू के नंबर हैं वो 25 मार्क्स, यानी कि ये जो टोटल मिल करके 225 नंबर की हमारी क्या बनेगी, इसकी मेरिट बनेगी, ठीक। और उसी के बेस्ड पे हमारा सिलेक्शन होगा, ठीक है। और इसी के साथ साथ में जो हमारा होम साइंस है, इसमें ये जो हमारा सिलेबस है वो क्या होना चाहिए, तो प्री एग्ज़ाम के लिए जो सिलेबस है वो जनरल स्टडीज़, यानी कि इसमें GK GS भी आएगी, तो जनरल स्टडीज़, इसी के साथ साथ हमें हिस्ट्री भी पढ़नी होगी, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़नी होगी, इकोनॉमिक्स भी पढ़नी होगी और साइंस भी पढ़नी होगी, जिसमें आपके 30 क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि 30 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक। इसी के साथ साथ में होम साइंस का जो हमारा सिलेबस रहेगा उसमें ऑल इम्पॉर्टेंट यूनिट्स, यानी कि हमारी होम साइंस की जो भी इम्पॉर्टेंट यूनिट है, जिसमें आपका न्यूट्रिशन है, ठीक है, इसी के साथ टेक्सटाइल है, जो एक्सटेंशन एजुकेशन है, होम और फैमिली स्टडीज़ है, चाइल्ड और ह्यूमन डेवलपमेंट है, इस सब से रिलेटेड हमें पूरे डिटेल में स्टडी करनी होगी, ठीक। इसी के साथ साथ में जो मेंस होगा वो आपका सब्जेक्टिव ही रहेगा, यानी कि उसमें होम साइंस की ही क्वेश्चंस आएंगे और इसमें ऑल यूनिट्स हमें कवर करनी होंगी, किसकी, होम साइंस की ऑल यूनिट्स हमें इसमें कवर करनी होंगी कंप्लीट डिटेल के साथ, ठीक है। और UGC नेट बेस्ड ये एग्ज़ाम रहेगा, जैसे एग्ज़ाम का पैटर्न UGC नेट का है, सारी यूनिट से क्वेश्चंस रहते हैं, उसी तरह से इसका जो पैटर्न रहेगा वो सेम UGC नेट बेस्ड रहेगा, ठीक है। और आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन मोड में होगा, यानी कि एग्ज़ाम ऑनलाइन नहीं होगा इसका, ठीक है। पैटर्न तो UGC बेस्ड रहेगा, ठीक है, लेकिन जो एग्ज़ाम है उसका जो मोड रहेगा वो ऑफलाइन रहेगा, ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम होगा और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 1/3 की होगी, ठीक है। तो ये है आपका कंप्लीट यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो थी क्राइटेरिया और डिटेल सिलेबस के बारे में। और बैच ज्वाइन करने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।